अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगी। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 158 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 158 और पार्ट नंबर 157 में हम हज का बयान पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हज में ले जाने वाले सामान वगैरह बताएंगे, हज के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अब आइए, चूँकि पहले के दौर में जो जहाज़ होता था इस पर हज के लिए जाते थे, अब उस हिसाब से क्या क्या और बातें हाजी के लिए ज़रूरी है। तो देखिए, हाजी जहाज़ पर यानी जहाज़ पर हाजी के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए, हवाई जहाज़ के मुसाफिरों को चाहिए कि बम्बई ही में, बम्बई यानी मुंबई, ठीक है, उर्दू में इसको बम्बई कहते हैं, बम्बई ही में एहराम बांध ले और जहाज़ पर सवारी की दुआ पढ़कर सवार हो और रास्ता भर लब्बैक की दुआ पढ़ते रहे। जैसा कि अभी अगर गुजरात से जाना है तो फिर अहमदाबाद ही से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो वहीं से फ़्लाइट का मामला हो जाता है, ठीक है, तो वहीं से आराम बांध लेना चाहिए और दुआ वगैरह पढ़ लें, ठीक है, कि चंद घंटों यानी कुछ घंटों में ये लोग जिद्दा में ज़मीन पर उतर जाएंगे, मगर समंदरी जहाज़ वालों को एक हफ़्ता समंदर ही में, है ना, समंदर ही में रहना है। इसलिए इन लोगों को मुंदरजा झेल माने नीचे आने वाली बातें, ठीक है, झेल माने नीचे, मुंदरजा जो दी हुई है, उन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, और यही बात है आप फ़्लाइट के ऊपर भी कयास कर सकते हैं। फ़्लाइट है, बस है, इसी तरह ट्रैवल जो टूर वाले होते हैं उनके अंदर भी पूरी टीम होती है ना, ले जाने वाले एक साथ, टूर्स वाले, हज कमेटी में भी सब एक साथ होते हैं, वो तमाम बातें उनके लिए भी है ना। देखिए, जहाज़ में मुख्तलिफ सूबों के, है ना, सूबा मतलब अलग अलग फील्ड के, सूबा यानी ये अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर के रहने वालों और मुख्तलिफ ज़बान बोलने वालों का मजमा होता है। एक दूसरे के मिजाज दान यानी मिजाज न पहचानने, ठीक है, मिजाज दान यानी मिजाज जानने वाला, मूड जानने वाला न होने से अक्सर झगड़े तकरार की नौबत आ जाती है। खुसूसन मीठा पानी लेने के वक्त लाइन लगाने में अक्सर गाली गलोच बल्कि मारपीट हो जाया करती है। इसलिए जहाज़ पर बहुत सब्र बर्दाश्त के साथ रहने की ज़रूरत है। हज के सफ़र में झगड़ा और गाली गलोच करना सख्त हराम और बड़ा गुनाह है। देखिए, इसी तरह आगे, जहाज़ पर सवार होने के बाद अपना सब सामान अपनी सीट के नीचे तरतीब से रख कर जब मुतमईन हो जाए यानी बिल्कुल आपको इत्मीनान हो जाए, आपको चैन आ जाए, तो वक्त ज़ाया ना करे, बर्बाद ना करे, बल्कि हज में मुख्तलिफ जगह पढ़ने की दुआएं ज़बानी याद करने में मशगूल हो जाएं, क्योंकि लंबा सफ़र है, वक्त इधर उधर करने की जगह अच्छी बात है, ठीक है। इंतहाई कोशिश करे कि एक ख़त्म कुरान मजीद की तिलावत समंदर में पूरी कर ले और नमाज बाजमात की हर जगह ख़ास तौर पर पाबंदी रखें और फजूल बातें खासकर झगड़े तकरार से इंतहाई परहेज़ रखें यानी बचें, ठीक है। हाजी जिद्दा में, ठीक है, सऊदी अरबिया में जो जिद्दा है, जहाँ पर ज़्यादातर मतलब फ़्लाइटें जहाँ यूँ कह लीजिए कि उतरती है। देखिए, जिद्दा में जहाज़ से उतरते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि अपने तमाम सामान को अच्छी तरह बांधकर एक जगह अपनी सीट के ऊपर रख दें। बक्सों को, है ना, रस्सियों से जकड़ दे यानी बांध दे और सामान की बोरी को सी दे, ताकि जहाज़ से उतारते वक्त सामान के टूटने फूटने और बिखर जाने का ख़तरा न रहे। फिर सिर्फ पासपोर्ट और रकम साथ लेकर जहाज़ से उतर जाएं, है ना। इसी तरह देखिए आगे, पासपोर्ट की चेकिंग और मुआयना के बाद सबसे बड़ा और मुश्किल काम सामान के ढेर में से अपने सामान को तलाश करना है। इस सिलसिले में हाजियों को बेहद परेशानी होती है और लोग अपने अपने सामान की तलाश में
दीवानावार दौड़ते और भागते फिरते हैं। इस मौके पर निहायत ही सब्र व सुकून, यानी सब्र के साथ और सुकून के साथ, है ना, सुकून चाहिए। और सामान की तलाश में जल्दी नहीं करनी चाहिए, बल्कि थोड़ी देर सुकून के साथ बैठ जाना चाहिए। जब लोग अपने अपने सामान को उठा लेंगे और सामान थोड़ा, है ना, रह जाए, यानी थोड़ा सामान रह जाए, तो अपने सामान को तलाश करना आसान हो जाएगा। इत्मीनान रखें, यानी शांति रखें, ठीक है, कि कोई दूसरा आपके सामान को नहीं उठाएगा। आखिर तक आपका सामान वहीं पड़ा रहेगा। और अगर खुदा न ख्वास्ता, यानी अगर ऐसा न हो, ठीक है, कि आपका सामान वहाँ न मिले, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने मुअल्लिम के वकील को हमरा लेकर, ठीक है, मदीनतुल हुज्जाज की मस्जिद के सामने वाले मैदान में अपने सामान को तलाश कीजिए। यानी जिद्दा में ये हुज्जाज के लिए जो यूँ कह लीजिए बनाया गया है मस्जिद, ठीक है, उस मस्जिद के सामने मैदान है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ मिलेगा। वहाँ का दस्तूर है कि हाजियों का जो सामान छूट जाता है, ट्रक वाले उसको लाद कर मस्जिद के मैदान में डाल देते हैं, ठीक है। हाँ, इसका ख्याल रखें कि आपके हर सामान पर आपका और आपके मुअल्लिम का नाम ज़रूर लिखा होना चाहिए। ये सऊदी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि हर हाजी का छूटा हुआ सामान उसके मुअल्लिम के मकान पर पहुँचाए। इसी तरह देखिए, अब एहराम के मुताल्लिक क्या ध्यान रखना है। एहराम, जब जिद्दा, है ना, 2-3 मंजिल रह जाए, यानी जिद्दा पहुंचने से 2-3 मंजिल यानी कुछ स्टेशन रह जाए, तो जहाज़ वाले सीटी बजाकर एहराम बांधने की इत्तिला देते हैं, खबर देते हैं। जब वो जगह आ जाए तो गुस्ल करे और मिसवाक के साथ वज़ू करे और एक नई या धुली चादर का एहराम बांध ले और ऐसे ही एक चादर ओढ़ लें और एहराम की नीयत से 2 रकात नमाज पढ़े। पहली रकात में अल्हम्दु के बाद कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाह यानी सूरह इखलास पढ़े। नमाज से फारिग होकर एहराम बांधने की दुआ पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पाठ नंबर 159 में अब देख सकते हैं ज़रूरी हिदायत कुछ बता रहे, यानी नोटिस वाली बातें वो हमें पढ़नी है।